हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है इट इज फाउंड दैट इफ न्यूट्रॉन सफर्स इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक दिया हुआ है, क्लियर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, विद द ड्यूटेरियम एट रेस्ट फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी इज पीडी, while the similar collision with the carbon nucleus is at rest fractional loss is pc, then find the value of pd and pc respectively। क्लियर। तो देखो इधर, इसमें मैं दोनों को साथ में सॉल्व करता हूं बगल बगल में। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है कि जैसे ये दिया गया था, अगर हम लोग न्यूट्रॉन ले लें तो ड्यूटेरियम का मास जो होगा वो 2m हो जाएगा, अगर मैंने इसके मास को m ले लिया। क्लियर। और हम लोग मान रहे थे कि ये डायरेक्शन v नॉट से जा रहा था। अच्छा, कोलिजन के बाद हमने बोला कि कोलिजन के बाद ये जो है 2m, ये किसी v1 से जाने लग गया और ये वाला किसी v2 से वापस लौट आया। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है एम वी नॉट इज इक्वल्स टू 2mv1 माइनस एम वी टू, माइनस क्यों, बिकॉज इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो v नॉट इज इक्वल्स टू आपके पास मिलता है 2v1 माइनस v2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। बराबर। अब अच्छा, अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या है, ये v1 प्लस v2 मिल रहा है जो कि 1 होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो v नॉट इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया v1 प्लस v2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ध्यान से देखिएगा, दोनों इक्वेशन अगर हमने ऐड कर दिया तो दिख रहा है क्या, v2 गायब हो गया। तो फाइनली यहां से हम लोगों के पास मिलेगा 3v1 इज इक्वल्स टू 2v नॉट, ये हम लोगों को मिला है इक्वेशन 1 प्लस 2 से। तो v1 इज इक्वल्स टू आपको मिलता है 2v नॉट बाई 3, बराबर है। तो v1 यहां से मिल गया 2v नॉट बाई 3, आप v2 निकालोगे तो इट इज v नॉट बाई 3। क्लियर। अब देखो, मैं अगर यहां से लिखता हूं pd, जिसको हम लोगों ने लिखा था लॉस, तो लॉस इज इक्वल टू, ऑब्वियस है कि इनिशियल वाली वैल्यू ज्यादा रही होगी, तो 1/2m v नॉट स्क्वायर माइनस, अब अगर हम यहां से फाइनल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी, तो हम लोगों के पास यहां से मिलेगा 1/2m v2 स्क्वायर। क्लियर, बिकॉज हमने इसको v2 से लौटते हुए माना है, अपॉन 1/2m वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, तो फाइनली यहां से हमको मिलता है वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 9 अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 8/9। 8/9 इट इज नियरली 9, मतलब ये 8.9। तो अगर हम चेक करें तो बेटा देखो, वैसे तो हम लोगों को बी आंसर मिल चुका है, एग्जाम में हम लोग बी आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज 0.89 किसी भी और केस में पीडी की वैल्यू नहीं दी गई है। क्लियर। बट अभी यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो अगला वाला पार्ट, ये हम लोगों के पास एम था जो कि वी नॉट से जा रहा था। अच्छा, आखिरी बार कार्बन बोला है तो 12m हो गया जो कि रेस्ट पे था। अच्छा, कोलिजन के बाद हम लोग चेक कर रहे थे, तो कोलिजन के बाद बोल रहे थे कि ये जो m था, ये मान लो किसी v2 से वापस लौट पड़ा, और ये जो 12m था ये किसी v1 से आगे गया। फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है एम वी नॉट इज इक्वल टू 12m v1 माइनस एम वी टू। तो वी नॉट इज इक्वल टू मिलेगा 12v1 माइनस वी टू। क्लियर। तो यहां से मिल गया इक्वेशन नंबर 1। फिर से सेम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, फिर से इसकी वैल्यू 1। तो v1 प्लस v2 बराबर v नॉट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को फिर से ऐड किया, फिर से सॉल्व किया, बराबर है। तो यहां से हम लोगों को v2 मिलता है, v2 इज इक्वल टू हम लोगों के पास मिलता है 11 v नॉट अपॉन 30, बराबर है। ऐसा ही हम v1 भी निकाल लेंगे, तो v1 की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी यहां से, v1 इज इक्वल टू मिल रहा है 2v नॉट अपॉन 30। तो इसी तरह से अगर हम लोग पीई निकालें, जो कि इस बार में लॉस हम लोगों को दिया है पीई नहीं, सॉरी पीसी, बराबर है। कार्बन के केस में जो लॉस लिखा था इन्होंने वो पीसी लिखा था। तो यहां से अगर आप लॉस निकालोगे तो ये आ रहा है नियरली 0.28। तो अब अगर हम सेम मेथड है, मतलब उसी तरीके से आप लोगों को निकालना है लॉस, तो चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूं पूरा लॉस आप लोगों को, कि जो हम लोगों के पास लॉस निकालोगे फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, कि फाइनल इनिशियल का डिफरेंस। तो यहां से हम लोगों ने लिखा 1/2m वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2m
V2 स्क्वायर अपॉन 1/2m V नॉट स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिएगा तो ये आपको मिलता है 48/169, विच वन इज नियरली 0.28। क्लियर। तो अब हम लोग चेक करते हैं 0.89 और 0.28। तो ऑब्वियस है कि 0.89 और 0.28 हमको बी ऑप्शन में ही मिलना ही था। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।